पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, मजबूर से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब ओ खुदा तू है मेरा, अब ओ पिता तू है मेरा, अब ओ पिता तू है मेरा, अब ओ पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। झूठ मुझको लगे, दर्द तुझको होता
बहता है, चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब खुदा तू है मेरा अब पिता, तू है मेरा अब खुदा, तू है मेरा पिता, तू है मेरा। आवाज़ दो तू दौड़ा आता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज तू दौड़ा आता है, सांस लेने के पहले हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तो करता है, अपनी निगाहों में हरदम उठाता है, अपनी पनाह में हरदम तू रखता है। अब खुदा तू है मेरा अब पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर, खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर सो जाए। अब खुदा तू है मेरा अब पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब पिता, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। Hallelujah, Jesus. हालेलुया। यीशु को धन्यवाद देंगे, सब लोग कहेंगे हालेलुया। और प्रभु के लिए हम गीत गा के आराधना कर रहे हैं, और भी प्रभु के गीत गाकर हम आराधना करेंगे। पाप हटाने को प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, मुझको बचाने को, मुक्ति दिलाने को तुझे में गड़वा हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान
आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। मेरे आंसुओं को तूने साफ किया, मेरे पापों को तूने माफ किया, मेरे आंसुओं को तूने साफ किया, सारे पापों को तूने माफ किया। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे सोना न मांगा है, चांदी न मांगी है, तुझको है मांगा तूने। दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी, तुझको है मांगा तूने। सोना न मांगा है, चांदी न मांगी, दिल को है मांगा तूने। दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी, दिल को है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, सोना न मांगा है, चांदी न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। दौलत न मांगी है, शोहरत न मांगी है, दिल को है मांगा तूने। सोना न मांगा है, चांदी न मांगी, दिल है मांगा तूने। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगी, दिल है मांगा तूने। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे, मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, मेरे यीशुआ, सारे सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। सारे सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता
बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। भज ले भज ले भज ले तू यीशु का नाम भज ले भज ले भज ले तू यीशु का नाम वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूले पे होके कुर्बान उसने दे दी हमें अपनी जान। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूली पे होके कुर्बान उसने दे दी हमें अपनी जान। भज ले भज ले भज ले तू यीशु का नाम भज ले भज ले भज ले तू यीशु का नाम वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। सारी सृष्टि का मालिक है वो, सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। सारी सृष्टि का मालिक है वो। हालेलुया। सारे संसार का रचयिता है वो, और हमको बचाने को सब कुछ छोड़ आया है वो। भज ले भज ले भज ले तू यीशु का नाम भज ले भज ले भज ले तू यीशु का वही प्यारा नाम, वही मीठा नाम, वही सच्चा नाम, प्रभु यीशु का नाम। वही प्यारा नाम, वही वही सच्चा नाम प्रभु यीशु यीशु का नाम। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूले पे होके कुर्बान उसने दे दी हमें अपनी जान। प्रभु यीशु है कितना महान, प्रेमी प्रभु है करुणा निधान, और सूली पे होके कुर्बान उसने दे दी हमें अपनी जान। भज ले भज ले भज ले तू यीशु
हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा हम पे सदा की है, और उसकी करुणा हम पे सदा की है। इसलिए मैं गाऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसकी करुणा हम पे सदा की है। यहोवा भला है, हमारे लिए भला है, उसकी करुणा हम पे सदा की है, और इसलिए मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, हम उसी के लोग हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा सच्चा जरवा है, वो हमारा ख्याल करता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें भोजन और वस्त्र देता है। वो धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु, स्तुति करता हूँ प्रभु। ओ मैं हम लोग जो कुछ है तेरी कृपा से, तेरी दया से प्रभु, धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 यीशु को, धन्यवाद 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 यीशु को, धन्यवाद धन्यवाद। ताली बजा के ओ सब लोग कहेंगे धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद। यहोवा भला है, हमारे लिए भला है, हमारे लिए भला है, उसकी करुणा हम पर और हम पर और हम पर सदा के लिए बनी है, वो कभी हट नहीं सकती है। पहाड़ हट जाएंगे लेकिन उसकी करुणा हम पर से कभी हटेगी नहीं, उसकी दया हम पर से कभी हटेगी नहीं, क्योंकि वो भला है। उसका प्यार सागर से भी गहरा है मेरे लिए, हमारे लिए, उसका प्यार हमारे लिए सागर से भी गहरा है, सागर से भी गहरा है हमारे लिए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु को धन्यवाद, तेरे धन्यवाद तेरे भलाई के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे क्षमा के लिए। पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद बंद के लिए प्रभु की ओर देखते रहिए। पवित्र यीशु का लहू हमारे लिए बह गया, मुक्ति का लहू हमारे लिए बह गया। ओ आंख बंद करके प्रार्थना करते रहिए, सब लोग प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुक्ति का लहू मुक्ति का लहू यीशु के तन से बह गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे यीशु मसीह,
मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। तूने दे भेजा उफ तक ना कहा, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको दे दी थी जा, उफ तक ना कहा तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया। तुम तेरा यीशु खून ही बन गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। मेरे मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। जिनको रोटी दे दे वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने, जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया, लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया। हाथों से बह गया पवित्र लहू मेरे लिए, पाँव से बह गया यीशु का लहू मेरे लिए बह गया, पवित्र लहू यीशु मसीह का मुझ पापी के लिए बह गया, बह गया, बह गया। परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन शांति देता है, परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। कई बातों का उत्तर परमेश्वर का वचन देता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनिएगा और इसमें कोई भी बात नहीं करेंगे। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, वचन तेरा है, बैठे हुए लोग भी तेरे हैं, मैं भी तेरा हूँ। प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात करिए। शैतान के सारे छिपी चालों को, डिस्टर्बेंस को, अंधकार की शक्तियों को जो इससे प्रार्थना, इस वचन के खिलाफ में उठता है, यीशु के नाम से बांध देते हैं।
दूर हो दुष्ट आत्मा, भाग यीशु के नाम से। प्रभु तुझे महिमा मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? वो लोग हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग वचन सुनने के लिए नहीं तैयार हैं? वो लोग हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग वचन सुनना चाहते हैं, हालेलुया। तो एक जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए बजाएंगे। तो आज आप आशीष जरूर पाके जाएंगे, क्योंकि आप वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह कैसा है। अब संसार में यीशु मसीह का फोटो देखते हैं ना, कुछ लोग अपने घर पे यीशु मसीह का फोटो लगाते हैं, कुछ लोग मूर्तियां आप देखते हैं यीशु मसीह का मूर्तियां हैं। लेकिन जो फोटो में है, जो मूर्तियों में है, वो यीशु, ये बाइबल के जो यीशु है उससे हटकर है। जो फोटो या मूर्ति हम देखते हैं वो किसी कलाकार की कल्पना है, उसने बना दिया। असली में यीशु कौन है, आज हम लोग इस परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में मना है कि कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसको दंडवत करना। परमेश्वर के वचन में मना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। वो कैसा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक झलक, एक पिक्चर आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। वो कैसा है, एक समय आएगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तब देखेंगे यीशु मसीह कैसा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक थोड़ी सी झलक प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का दिखाया गया है। आज हम लोग उस बातों को देखने के लिए जा रहे हैं, अर्थात बाइबल के यीशु मसीह को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, 1 अध्याय 9 से 20 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सब लोग सुनिएगा, वचन को आप नोट कर सकते हैं, नोट करिएगा, घर पे अध्ययन करिएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आप लोग वचन से और ढूंढिएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 9 वचन से 20 वचन तक। हालेलुया। मैं यूहन्ना जी। जो तुम्हारा भाई जी। और यीशु के क्लेश जी। और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, जी। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नाम टापू में जो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है, उसको उस टापू में डाल दिया गया था। ठीक, आगे पढ़िए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात
इफसुस इफसुस, और स्मुरना स्मुरना, और पिरगमुन पिरगमुन, और थुआतिरा थुआथिरा, और सरदीस सरदीश, और फिलदिल्फिया फिलदिल्फिया और लौदीकिया और को। लौदकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखे। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अब यीशु मसीह का एक पिक्चर यूहन्ना ने जो देखा है वो बता रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया जी। 13 वचन से पढ़िएगा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो पांव तक, ठीक है, पांव तक क्या किया है? वस्त्र पहना है। ठीक है। जैसा जैसा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं आप लोग कल्पना करिए, ठीक है, सोचिए, उस दृश्य को देखिए। यीशु मसीह का पिक्चर देखिए। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में जो उसने देखा है बता रहा है, हम उसको कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। यीशु मसीह जो है पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ठीक है। पहली बात आपने देखा यीशु मसीह कपड़ा पांव तक पहने हुए हैं। आगे उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। ठीक है। यीशु मसीह का जो बाल है, ठीक है, बाल जो है कैसा है? एकदम एकदम श्वेत ऊन के समान यीशु मसीह के बाल हैं। हालेलुया। आगे और उसकी आंखें, यीशु मसीह के आंख के विषय में यूहन्ना बता रहे हैं। यीशु मसीह की आंख आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आंख जो है आंख की ज्वाला के समान है। हालेलुया। हम लोग आग का गोला देखते हैं ना, आग, ठीक है, ऐसा यीशु मसीह के जो आंख है आग की ज्वाला के समान थी। हालेलुया। और बाइबल में एक वचन लिखा है, जकरिया 2:8, कोई पढ़िएगा, इसको अभी यहाँ रहने दीजिएगा। जकरिया 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद जी उसने मुझे जी उन जातियों के पास भेजा है जी जो तुम्हें लूटती थी जी। क्योंकि जो तुमको छूता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता वो है। मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आंख कैसा है? ज्वाला की। कैसा है?
आग की ज्वाला। जो तुमको छूता है, आप यीशु मसीह के अनमोल बेटा और बेटी हैं। आप मामूली लोग नहीं हैं। आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। और आपको कोई दुख पहुंचा रहा है, आपको कोई छू रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। कहाँ रहेगा वो इंसान? परमेश्वर के साथ कोई खेल खेलेगा, क्या होगा उसका हश्र? आपको कोई छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और वचन बताता है यीशु मसीह की जो आंखें हैं आग की ज्वाला है। हालेलुया। गलातियों 5 का 10 भी साथ में पढ़ दीजिएगा। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, हाँ, आपको कोई भी परेशान कर रहा है, जो तुम्हें घबरा देता है, चाहे आपके पति या पत्नी या आपके परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, या कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, अंधकार की कोई भी शक्ति हो, जो तुम्हें घबरा देता है, वह कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, दंड पाएगा। वो दंड पाएगा। क्योंकि उसने किसको छुआ है? आपको छूने का मतलब यीशु मसीह के आंख की पुतली को छूने के बराबर है। उस आग को क्या कर रहा है? व्यक्ति छू रहा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई भी क्यों ना हो वो दंड भोगेगा। इतना प्यार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे करते हैं। आप उसकी निज प्रजा हो, आप यीशु मसीह के प्रिय बेटे हो, बेटी हो। प्रभु आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। आप अपने आप को अकेला मत समझना, यीशु मसीह आपके साथ है। आज आप रो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई दुख पहुंचा रहा है, उसने आपके साथ नहीं खेला है, परमेश्वर के साथ खेल खेल रहा है। चूंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। आप लोग भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें नाश ना करिए, उन्हें बचाइए, इसलिए थोड़ा चुप रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन है कि वो दंड भोगेगा, वो दंड भोगेगा, क्योंकि आप प्रभु के हैं। तो यीशु मसीह पैर तक वस्त्र पहने हुए है, छाती पर सोने का पटुका है, बाल उसके एकदम उजले हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के इस दृश्य को आप देखते रहिए। आगे पढ़िए, हम लोग प्रकाशित वाक्य आ जाएं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। हाँ, 10 का 15 में लिखा है ना, सॉरी 1 का 15 में लिखा है। जो मानो उसके पैर उत्तम पीतल के समान हैं। आगे, जो मानो जी भट्ठी में तपाया गया हो। यीशु मसीह का जो पैर है, ठीक है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। साथ में आप प्रकाशित वाक्य 10 का 15 भी पढ़िए। 10 का 15।
10 का 11 तक। हाँ, 10 का 8। सॉरी 10 का 1, सॉरी 10 का 1। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को जी बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। जी उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। हाँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पांव जो है आग के खंभे के समान था। उसके जो ये पैर है यीशु मसीह के, उत्तम पीतल के समान थे। हालेलुया, आग के खंभे के समान थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब इस संसार में था, एक साधारण इंसान बनकर आया। उस पैर से शैतान की सारी शक्तियों को कुचल डाला। हालेलुया। उत्पत्ति में जो भविष्यवाणी थी, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे ना तू उसके पैर को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया? अपने पैरों तले कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे और आग का खंभा था वो उसका पैर। ठीक है, तो सोचिए हमारा प्रभु यीशु कैसा है, कैसा है वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं। उसने शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी दे दिया। जब लूका 10 के 19 में आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा? देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैर के तले क्या कर दिया? कुचल दिया। वो उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत है जो पूंछ हिला रहा है हल्का फुल्का। और प्रभु यीशु के हम बेटा और बेटी हैं, हमको डरना नहीं है। सारी शक्तियों को तो यीशु मसीह ने उसके कुचल डाला। थोड़ा बहुत रह गया जो पूंछ हिला रहा है ना, उसको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको भी क्या किया है? अधिकार दे दिया कि उसको भी क्या करिए? हम कुचल डाले। देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। इसलिए भाइयों बहनों, डरना नहीं, घबराना नहीं। आप जिस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जिस प्रभु के बेटा और बेटी आप हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, पैर उत्तम पीतल आग का खंबा है। उसने आपको अधिकार दे दिया कि आप शैतान को कुचल डालिए। शैतान के ऊपर पूरा आपको अधिकार है नष्ट करने के लिए। इसलिए डरना नहीं, शैतान का सामना करना। शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए यीशु मसीह का वो पिक्चर देखते जाइए, जो वस्त्र पहने हुए, सफेद बाल है, उन सफेद ऊन के समान बाल है और आग, उसकी आंख जो है आग की ज्वाला के समान है, उसके पैर उत्तम पीतल के समान है। आगे पढ़ेंगे 1:15। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जी, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। जी जी और उसका शब्द जी। बहुत जल के
शब्द के समान था। उसका शब्द, यीशु मसीह जब बोलता है ना, उसका शब्द जब ये बोलता है, यीशु मसीह, लिखा है बहुत जल के समान है। जैसे भारी काफी जल मात्रा में जल हो, आवाज करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, बहुत जल के समान। यदि आप यीशु मसीह के वाणी के विषय में पढ़ेंगे, आप भजन संहिता 29 अध्याय पढ़िए, उसमें परमेश्वर की वाणी के विषय में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कमजोर नहीं है। यीशु मसीह जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, उसको पहचानिए, वो कौन है। उसकी वाणी बहुत जल के समान है। भजन संहिता 29। यहोवा की वाणी जी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। जी प्रतापी ईश्वर गरजता है। जी यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। जी यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। जी यहोवा की वाणी प्रतापमय है। जी। यहोवा की वाणी देवदारों को तो तोड़ आप देखते डालती रहिए, है। यहोवा की वाणी ना मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। और सुनिएगा यहोवा की वाणी, हाँ जी, यहोवा, चौथा वचन से, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। हालेलुया। आगे, यहोवा की वाणी यहोवा की वाणी प्रतापमय है। प्रतापमय। हालेलुया। आगे, यहोवा की वाणी यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। देवदारों को तोड़ डालती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। आगे, वह उन्हें बछड़े के समान जी, और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता छालता है। है। हालेलुया। आगे, यहोवा की वाणी यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। आग की लपटों को भी, हालेलुया, चीरती है। हालेलुया। आगे, यहोवा की वाणी यहोवा की वाणी वन को हिला देती वन है। को हिला देती है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। कादेश के वन को भी कपाता है। हालेलुया। आगे, यहोवा की वाणी से यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है। हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। हालेलुया। और अरण्य में पतझड़ होता है। और अरण्य में पतझड़ होता है। और उसके मंदिर में जी, सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। बोलते रहते। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते। यहाँ पर उस परमेश्वर की वाणी से क्या होता है ना। आज हम लोग यहाँ इंसान की वाणी को सुनकर डर जाते हैं ना। कुछ की वाणी इतना हमको डराता है, इंसान की वाणी, है ना। यहाँ उस परमेश्वर की वाणी है। यहोवा की वाणी, जब परमेश्वर बोलेगा ना, लोग कांप जाएंगे। जब परमेश्वर बोलता है ना, आँख की लपटों को भी चीरता है। हालेलुया। वन को भी हिला देता है। हालेलुया। ऐसे जीवित परमेश्वर की हम और आपकी आराधना करते हैं। तो यहोवा की, उस यीशु मसीह की जो वाणी है ना, वो बहुत जल के समान हमने देखा। आइए फिर प्रकाशित वाक्य में आए तो इस यीशु मसीह को देखते जाइए। जी, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे लिए हुए था। और उसके मुख से, जी, तो 7 तारे क्या किया है? यीशु मसीह ने लिया है। ये तारे कौन है? 7 कलीसियाओं के नाम दूत, मतलब पास्टर्स लोग हैं। जी, आगे पढ़िए। और उसके मुख से, अब देखते रहिएगा, दाहिने हाथ में तारे लिए हुए, 7 तारे लिए हुए हैं। अब उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती है।
यीशु मसीह के मुंह से तेज दोधारी तलवार दो धारी निकलती ना, थी। हालेलुया। कैसा तलवार निकलता है? दोधारी दो धारी। तलवार किसके मुंह से? हालेलुया। किसके मुंह से? यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकल रही है। और ये दो धारी तलवार क्या है? बच्चे। इफिसियो 6:17 पढ़िएगा। इफिसियो 6:17 पढ़िए। और उद्धार का टोप उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हाँ, तो ये दो धारी तलवार क्या है? दो धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कितने लोग लेकर आए हैं हाथ? कितने लोग लेकर आए हैं? हालेलुया। दो धारी तलवार कितने लोग लेकर आए हैं? बहुत कम लोग का हाथ उठ रहा है। लेकर आना भाइयों बहनों, क्योंकि ये क्या है? दो धारी तलवार। अब दुश्मन को मान लीजिए मारना है, ठीक है, दुश्मन के पास तलवार है और आपके पास तलवार नहीं है, फिर क्या होगा? क्या होगा? दुश्मन मारेगा, आपको ही मार देगा, ठीक है ना। इसलिए दो धारी तलवार लेना है। हमारा दुश्मन कौन है? हाँ, कोई इंसान है? हमारे घर के लोग, पड़ोस के लोग, चाचा चाची, सास, देवर देवरानी, कोई है? नहीं। हमारा शत्रु तो कोई नहीं, इंसान में से कोई नहीं है। हमारा एक ही शत्रु है, वो कौन है? शैतान और उसकी सारी सेना, ठीक है। उसको मारना है तो कैसे मारेंगे? हाँ, ये दो धारी तलवार से, ठीक है ना। तो इस वचन से शैतान क्या होता है? डरता है। यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया? कैसे शैतान को हराया? ये तलवार के द्वारा, है ना, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। आप भी शैतान को हराना है तो बहुत जरूरी है ये दो धारी तलवार शैतान पे चलाना है। कब चलाएंगे? जब इसको पढ़ेंगे आप। जब आप इसको पढ़ेंगे तब तो चलाएंगे। अब मालूम ही नहीं तो कैसे चलाएंगे? ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, रोज प्रभु से का वचन पढ़ना, तब आप बीमारी के ऊपर ये तलवार चला सकते हैं, कर्ज के ऊपर तलवार चला सकते हैं, नशे के ऊपर तलवार चला सकते हैं। शैतान ने जिस भी प्रकार से आपके परिवार को बांधा है, लोगों को बांधा है, वो ये तलवार से क्या करेंगे? उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ना के मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। प्रज्वलित था जी, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जी, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 1 का कितना वचन है? 16 वचन। फिर से पढ़िएगा। वह अपने दाहिने हाथ नहीं, में 1 का 16, फिर से पढ़िएगा। 16 उसका मुख हाँ, ऐसा प्रज्वलित था। तो अभी आपने देखा उसका मुंह तेज दो धारी वाली तेज दो धारी तलवार उसके मुंह से निकलती थी। अब लिखा उसका मुख मतलब ये मुखड़ा, ठीक, उसका चेहरा, यीशु मसीह का चेहरा, ठीक है, मुखड़ा, हाँ, ऐसा प्रज्वलित था, ऐसा चमकदार था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य को हम लोग, कितने लोग हैं जो कड़ी धूप है सूर्य को देख पाएंगे? कितने लोग हैं? जाएंगे देखने के लिए, जैसे ही आंख उठाएंगे क्या होगा? क्या होगा? तुरंत आंख आपको ऐसा लगेगा, है ना, आंसू आ जाएगा, तुरंत एकदम कुछ दिखाई भी नहीं देगा, इतना चमकदार होता है कि तुरंत वहां से आप क्या करेंगे? भागेंगे, देख नहीं पाएंगे।
सूर्य इतना चमकदार है, यीशु मसीह का चेहरा भी लिखा है जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है, यीशु मसीह का चेहरा भी ऐसा चमक रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये यीशु मसीह का एक पिक्चर, एक दृश्य है जो यूहन्ना ने देखा, जो यूहन्ना ने देखा वो यीशु मसीह। और जब वो देखता है तब क्या हो गया? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जी। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जी। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। जी। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। जी। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह का रूप कैसा है, यूहन्ना ने देखा, उस बात को वर्णन किया। हालेलुया। तो कौन है यीशु मसीह? आप उसको पहचानिए। यीशु मसीह कोई बेचारा नहीं है या कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमको बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया, तभी तो लोग उसे देख पाए। मनुष्य बन गया। यदि असली अपने रूप में आए तो कौन देख पाएगा? तो यीशु मसीह का रूप इस प्रकार है जो वर्णन किया गया है। हम परमेश्वर का वचन कहता, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सोचिए वो कितना बड़ा है, कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा। स्वर्ग में बैठता है, पृथ्वी पर वो अपने पैर रखता है। स्वर्ग बैठने का जगह सिंहासन है, पृथ्वी पांव रखने की जगह है। अगर वो खड़ा हो जाएगा, सोचिए और कितना बड़ा होगा। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु सारे तितर बितर हो। तो इतना महान, सर्वशक्तिमान, जीवित परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, जो ऐसा है। वो कोई जो हम फोटो देखते हैं वो ऐसा नहीं है। यीशु ऐसा है जो यूहन्ना ने अभी प्रकाशित वाक्य में वर्णन किया है। हालेलुया। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर हम कल्पना करें। जो अभी एक पिक्चर आपको दिखाया गया यीशु मसीह का, उसका कल्पना करें। आप ध्यान दें, यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उसके बीच में उपस्थित होता हूं। यीशु मसीह यहां पर उपस्थित है और आप उसको देखिए कि यीशु मसीह पैर तक वस्त्र पहना हुआ है। उसका बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल है। उसकी आंख को देखिए,
आग की ज्वाला है। उसके पैर देखिए जो आपके पास में खड़ा है, उत्तम पीतल के समान आग का खंभा है। उसकी वाणी जो बहुत जल के शब्द के समान है। उसके दाहिने हाथ में वो 7 तारा लिया हुआ है। उसका मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकल रही है और उसका चेहरा ऐसा चमकदार है, ऐसा चमकदार है जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, वैसा ही यीशु मसीह का चेहरा चमकदार है। ऐसे जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं। ऐसे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ऐसे जीवित परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की हम और आप आराधना करते हैं। इसलिए परमेश्वर से डरना, परमेश्वर कोई खेलने की चीज़ नहीं है। और जो लोग सता रहे हैं वो लोग भी ध्यान देना, परमेश्वर कोई खेलने की चीज़ नहीं है। एक समय तो वो प्रेमी है, लेकिन साथ ही साथ भस्म करने वाली आग भी वो है। वो आग है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। तो यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है। इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी, वो ऐसा महान परमेश्वर नम्र और दीन हो गया आपको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए। एक साधारण इंसान बन गया और सारा दुख और वेदना सह लिया। क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु कहता है, मैं मर गया था पर अब मैं युगान युग जिंदा हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में। आइए उससे हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे हैं प्रभु जी? एक थोड़ी सी झलक प्रभु जी आपका हमने देखा प्रभु यीशु। प्रभु होने दे प्रभु जी, आज के दिन से हमारा विचार सोच बदल जाए। हम भय और भक्ति के साथ आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, पवित्र जीवन जिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, एक समय आएगा जब हम आपके पास आएंगे। आप कैसे हैं प्रभु जी, हम देखेंगे प्रभु, हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, हम देखेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं अपने वचन से आपने हम सबसे बात किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना मांगते। आमीन।